तो जब दुनिया बदल सकती है तो आपका आपका जीवन क्यों नहीं, क्यों नहीं। इस कोटेशन से आप लोगों को एक शिक्षा मिली होगी कि शिक्षा दुनिया बदल सकती है और उसको पाने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 1 देखिएगा। निम्नलिखित में से थोड़ा बड़ा कर दें। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन है? महासागर कितने प्रकार के हैं, सॉरी महासागर के कितने हैं, ठीक है ना। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। कौन सा है? इसमें आर्कटिक महासागर है। क्यों? अंटार्कटिक तो है बड़ा है, हिंद तो है, प्रशांत है, इसलिए इसमें सवाल में ये ही बड़ा है, सबसे छोटा है। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? ताजे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बताइएगा। सुपीरियर झील है बेटा। कौन सी है? सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 सुपीरियर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन में डेल्टा है। कहाँ पे है? सुंदरबन में। चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव बेटा, चांद का गुरुत्वाकर्षीय खिंचाव कहाँ पर है? कितने बटे कितना? ये सवाल मैंने खुद ब खुद डेली सीरीज में करवाया है और शायद मुझे लगता है लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 से संबंधित है ये। चौथे नंबर का बताइएगा। 1/6 बताया था, 6वां भाग होता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए था। हम सर्पिल बेटा इस प्रकार की जिस मंदाकिनी गैलेक्सी के बाह्य किनारे पर रहती है उसे क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 5 का आकाश गंगा होगी। ये भी सवाल मैंने करवाया, डिट्टो वहीं से सवाल है। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित। सर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बेटा, एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं, सर में बहुत ज़्यादा पेन है। ये डेली सीरीज करवा दे रहे हैं, यही बहुत है, प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल सवाल टू सवाल, जवाब टू जवाब पे रख रहे हैं। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड तो बेटा वो महानदी पर स्थित है। कहाँ पर है? महानदी पर स्थित है। घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना बेटा तो वैसे आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान एरिया में स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान की एरिया में स्थित। निम्नलिखित देश राजधानी जोड़ों में सबसे जोड़ा सही तौर पर नहीं लगा है। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जोड़े का सही उपयोग नहीं हुआ है, उसका जवाब दीजिए। सवाल नंबर 8 है तो उत्तर कोरिया का जवाब नहीं है बेटा, उत्तर कोरिया का जवाब गलत है, ठीक है ना। बराबर गुफाएं कहाँ पर हैं बेटा? बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? सवाल नंबर 9 लगाइएगा। बिहारवा में स्थित है। कहाँ पे है? बिहारवा में स्थित है। एपी सेंटर शब्द का उपयोग के वर्णन के लिए किया गया। ये सब सारा सवाल मैंने करवाया हुआ है, लग रहा है ना। जब लाइव स्ट्रीम करवाते हैं उसमें सब सवाल करवाए हुए हैं। यदि अभी भी आप लोग गलत कर रहे हैं तो भैया दिक्कत होगी। एपी स्ट्रीम का मतलब होता है भूकंप से संबंधित है। सवाल लग रहा है ये रिपीटेड सवाल चल रहा है। इनमें कौन सा राज्य भारत में ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक है? ऊनी उत्पादक का तो आप लोगों को जवाब होना चाहिए कौन सा सही है। ऊनी उत्पादन के चक्कर में कौन सा राज्य है? तो वैसे पंजाब का ही नाम आता है, ठीक है ना। बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? बनिहाल बेटा, बनिहाल तो है जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है ना। तमिलनाडु का कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे आप लोग। एटॉमिक एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एटॉमिक एनर्जी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान, वैसे तो आप लोगों ने ऊपर लगाया है लेकिन एक बार फिर से चेक करिए डेल्टाई मैदान के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है ना। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? गिरते हुए जल के बिजली को क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। सवाल नंबर। रबड़ के प्रमुख बागवान कहाँ पाए जाते हैं? रबड़ के प्रमुख बागवान कहाँ पाए जाते हैं? तो मलेशिया में पाए जाते हैं, थाईलैंड मलेशिया के बगल में। अब ये पूछ रहा है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा कहाँ पे है? सबसे ऊंची चोटी है तो 17 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा। तो वह गुरुदेव सिक्किम में है। कहाँ पे है बेटा? वह सिक्किम में है, सिक्किम में है। पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को कहा जाता है। पढ़ लीजिए सवाल एक बार और।
एक बार और पढ़िए, पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिण प्रसार को कहा जाता है क्या? कन्नड़, दक्षिण सागर, कोंकण, मालाबार। चलिए लगाइएगा कौन सा है? मालाबार तट कहा जाता है, पश्चिम वाले को क्या कहा जाता है? मालाबार। भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती हैं? ये डायरेक्ट यूपी पीसीएस का मैंने सवाल देखा है, आज मैं यूपी पीसीएस का पेपर एनालिसिस कर रहा था, एकदम डिट्टो यही सवाल वो पूछा और देवप्रयाग में है बेटा। भारत में कौन सा राज्य कपास की अग्रणी उत्पादक है? कौन सा कपास की अग्रणी उत्पादक है? तो बताइएगा, गुजरात है बेटा। कौन है? गुजरात है इसका, ठीक है ना। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? पश्चिम घाट से नहीं निकलती है तो आप लोगों को तो पता होगा, गंगा नदी आएगी, गंगा नदी तो वहां से निकलती है हिमालय से, तो भाई वही सही है, ठीक है ना। चलिए, भारत भूमध्य रेखा से मात्र डिग्री उत्तर में है, बताइए कितने डिग्री उत्तर में है? 22 नंबर सवाल है, कितने डिग्री उत्तर में है भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री पर है? तो मात्र केवल 8 डिग्री पे है बेटा। कितने डिग्री पे है? 8 डिग्री पे, 8 डिग्री पे, ठीक है। भारत में स्वर्ण क्षेत्र कौन सा है? बताइएगा बेटा, 23 नंबर सवाल का 3 है बेटा। कितने हैं? 3 स्वर्ण क्षेत्र है, ठीक है ना। प्रायद्वीप, उत्तरी प्रायद्वीप। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? पठार की बात की जा रही है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो कौन सा है? उत्तरी गांठ के रूप में जाना जाता है पामीर का पठार है। सर मेरा ब्लीन ब्लीन कर रहा है, इतना भयंकर दर्द कर रहा है बोलने में। भारत में कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? वैसे तो आप लोगों ने लगाया है इसको, लेकिन वो कपास पे लगाया था, ये रबड़ पे है। अभी विश्व पे मलेशिया लगाए थे, लेकिन ये भारत का है। तो बताइएगा कौन है बेटा? तो अब जब मलेशिया, देखिए भारत का क्षेत्र ये वाला है और इसके बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद ये थाईलैंड और मलेशिया, ये वाला एरिया ऐसे करके, तो इसी से जुड़ता हुआ लगा लीजिएगा, केरल हो जाएगा। तो होगा ही नहीं, तमिलनाडु कहा जा सकता है लेकिन केरल में सबसे, क्योंकि मलेशिया का जो ये वाला क्षेत्र वह है यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है ना, तो भारत का भी इसी वाले क्षेत्र पे होगा, पश्चिमी क्षेत्र पे ज़्यादा। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है? वैसे कृषि योग्य में बोलेंगे नहीं, मन विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ये कृषि जो भूमि क्षेत्र। तो बताइए 27 नंबर का सवाल क्या है? 27 नंबर का बेटा, 27 नंबर तीसरा सही है, तीसरा 35% बेटा। कितना है? 35। पृथ्वी की त्रिज्या बताइएगा सभी लोग, बहुत अच्छा सवाल है। पृथ्वी की त्रिज्या बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या कितना होती है? 6.4 गुणे 10 मीटर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व है? प्रति किमी जनसंख्या, ये भी सवाल आप लोग लगाए हैं, बहुत अच्छा सवाल है, लगा लें तो अच्छी बात है। प्रति किमी सर्वाधिक है बेटा, ध्यान रखिएगा सर्वाधिक है। इससे पहले आप लोग ने क्या लगाया था? कम लगाए थे, कम, ठीक है ना। इसके ज्यादा पूछ रहा तो दिल्ली का नाम आएगा, और क्या केंद्र शासित में दिल्ली ही होगा, वैसे भी दिल्ली। कौन सा बंदरगाह नर्मदा नदी के तट पर बसा पड़ा है? कौन सा बंदरगाह नर्मदा नदी के तट पर बसा पड़ा है? तो वो हो जाएगा भरूच, ठीक है ना। इसी के साथ आप लोगों से हम विदा लेते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिएगा। ऑनलाइन में 2-3 दिन का प्रॉब्लम चल रहा है, जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। कल से मुझे लगता है कि पूरा सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लव यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद, मस्त